हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड सत्र 2024-26 के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड सत्र 2024-26 में एडमिशन लिए थे वो लोग यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, क्योंकि यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 का एडमिशन प्रक्रिया जो थी वो 3 महीने लेट हो गई थी और यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी, जो 2-3 बार ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी थी, वो थी 15 जनवरी और यूपी डीएलएड का एडमिशन फरवरी 2025 तक हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी यूपी डीएलएड के यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए और बहुत ज्यादा पछतावा हम शिक्षकों और आप सभी को हुआ, क्योंकि यूपी डीएलएड कोर्स में पैसा ज्यादा लगता है और स्कॉलरशिप जो है वो 20-25-30 हजार रुपए आराम से आ जाती है, जिससे गरीब जो बच्चे हैं, जो बच्चे इतने अच्छे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनको एक बड़ी राहत मिल जाती है यूपी स्कॉलरशिप से कि वो आगे के सेमेस्टर या आगे के फीस जमा कर सकते हैं उससे। और जब फॉर्म नहीं भर पाए तो बहुत सारे बच्चे निराश हुए, लेकिन फाइनली कुछ ही दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी बच्चे 5,87,000 करीब आंकड़ा आया था कि बच्चे वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से, उनको दोबारा फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, ऐसी जानकारी न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगी। और अभी दोस्तों आज समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। जब ये जानकारी निकल के आई कि दोबारा बच्चे फॉर्म भर सकते हैं या जो बच्चे नहीं भर पाए थे फॉर्म वो भर सकते हैं फॉर्म, तो बच्चों के मन में, आप सबके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे प्रश्न उठे। कमेंट करके भी आप लोग पूछ रहे थे, इस वीडियो में भी आप लोग को जो भी डाउट्स हो पूछना। ज्यादातर प्रश्न ये आ रहे थे कि सर मैंने फॉर्म भरा ही नहीं था तो क्या मुझे बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरना होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, खासकर उनको ज्यादा डाउट है, जो बच्चे फॉर्म भरे थे किसी कारण में स्कॉलरशिप नहीं आई, या रिजेक्ट हो गया था फॉर्म, या फॉर्म फाइनल नहीं हो पाया था, या प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था, या कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हो पाया था। ऐसे सारे बच्चों को डाउट है कि मुझे नया भरना है फॉर्म या फिर वही फॉर्म आगे बढ़ाना है या करेक्शन करना है फॉर्म में। तो सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है कि भैया कौन कौन फॉर्म भरेगा, कौन पुराना फॉर्म भरेगा, कौन उसी को करेक्ट करके यानी करेक्शन करके जमा करेगा। ये सब इस ऑफिशियल नोटिस में आ चुका है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन नया फॉर्म भरेगा और कौन कौन पुराना फॉर्म ही आगे बढ़ाएगा और कौन कौन करेक्शन कराएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना या अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे भी स्कॉलरशिप से वंचित ना रह पाए और इसका लाभ उठा सकें। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपकी स्कॉलरशिप की फॉर्म फिलअप की डेट आई है वो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर आई है। तो इस बीच में आपको यह नहीं भूलना है कि यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि भी जारी हो चुकी है और परीक्षा जो है वो भी आपकी 27 अक्टूबर से लेकर आपकी 29 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो मेरे दोस्त, स्कॉलरशिप के चक्कर में आप अपने एग्जाम से फोकस मत हटा लेना, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, तो आपका 6 महीना बर्बाद हो जाएगा। 8 विषयों का पेपर होता है, एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगा तो रिजल्ट जो आएगा वो फेल लिख कर आएगा, सेमेस्टर फेल माने जाओगे आप और आपका 6 महीना सत्र लेट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप लोग अपने पढ़ाई पर भी फोकस करते रहो, तैयारी में बिल्कुल कसर ना छोड़ो, क्योंकि 20 दिन ही बचे हुए हैं, 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, 18-19 दिन आपके बचे हुए हैं। तो पढ़ाई पर फोकस बनाए रहो। ऐसा ना हो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने या स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने के चक्कर में आप ये जो आपका कीमती समय 18-19 दिन बचा हुआ है ये आप बर्बाद कर दो। बहुत सारे बच्चों का आय जात निवास पुराना है, नया बनवाना है, तो आप पता चले इसमें चक्कर काटने लगो साइबर कैफे पे। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपने सगे संबंधियों से ये काम आप करा लो, आप पढ़ाई में फोकस करो। 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको पास करना है। अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो फेल लिख कर आएगा और रिजल्ट आपका काउंट नहीं किया जाएगा, दोबारा आपका वो पेपर होगा 6 महीने बाद। तो इसलिए भैया, अगर आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है या आपको लगता है कि शायद इस बार बैक लग जाए मेरा, या आपको लगता है कि आपका गणित वीक है, संस्कृत वीक है, या विज्ञान वीक है, या बाल विकास में बैक लग सकता है, 1% भी अगर आपको डाउट है कि शायद मेरा बैक लग सकता है या मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो मेरे दोस्त ये 18-19 दिन आपके लिए बहुत कीमती है और अभी भी वक्त है आपके पास अपने इस सेमेस्टर को बचाने के लिए। हमारे इस नोट्स की मदद ले सकते हो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का थ्योरी दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि कोई ब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म में लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स है ये। आप लोग सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ पाएंगे, ये लास्ट टाइम के लिए तैयार किया गया है। हर एक पॉइंट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है और बिना थ्योरी पढ़े उत्तर करोगे आप केवल प्रीवियस ईयर वाला लटके, तो एग्जामिनर कभी आपको 2 का 2 नंबर नहीं देगा, वो 1 नंबर ही देगा, क्योंकि एग्जामिनर उत्तर देखकर ही जान जाता है कि ये बच्चा गहन अध्ययन करके आया है, इस कॉलेज गया है या नहीं गया है,
खुद से तैयारी किया है नहीं किया है, या फिर लास्ट टाइम में केवल सीरीज पढ़कर उत्तर दे रहा है। तो बिल्कुल अपने शब्दों में आंसर लिख कर आओगे तो ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट के थ्योरी कवर करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने में, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी दी गई है साथ में। और कीमत मात्र 199 रुपए। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में आपसे 500 या 1000 रुपए लिया जा रहा है, सिर्फ 199 रुपए में आपको आठ के आठों सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा विद प्रीवियस पेपर। सर कैसे नोट्स मिलेगा? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त बिल्कुल देर मत करो। स्कॉलरशिप की तो सारी जानकारी मैं यहां पर आपको देता ही रहता हूं, लेकिन आपका जो 18-19 दिन बचा है, ये अगर आप पूरा स्कॉलरशिप पर ही फोकस रखोगे तो आपका ये एग्जाम अगर आप फेल हो गए तो स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप आने से पहले आपकी परीक्षा कंडक्ट हो रही है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो गए तो आपका स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। तो इसलिए फोकस आपको एग्जाम पे भी बनाए रखना है। जो चीजें होगी वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हैं वो अपने भाई बहन या किसी से भी आप बनवा लो, भेज के आप मत जाओ। आप अपना पूरा समय पढ़ाई पे ही लगाए रहो। और स्कॉलरशिप फॉर्म भी आप किसी अपने संगे संबंधियों से भरवा लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूं, तो जिसको भी नोट्स को लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। साथियों आ जाते हैं ऑफिशियल यूपी स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन में। आप लोग देख सकते हो यहां पर डेट पहले देख लीजिए, ये किस डेट में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस लिखा गया था 6 अक्टूबर 2025 को ही, लेकिन ये कल रात में समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया। अब यहां पर दोस्तों जो चीजें न्यूज़पेपर में निकल के आ रही थी वही सारी चीजें ऑफिशियल डाटा के रूप में यहां पर पब्लिश किया गया है। और यहां पर आपको देख सकते हो लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्गत की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने फॉर्म भरा था या फिर नहीं भरा था। अगर आपने फॉर्म भरा था तो आपका क्या दिक्कत आया था? स्कॉलरशिप नहीं आया था, आप फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाइड नहीं हुआ था, या रिजेक्ट हो गया था, या फॉर्म फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाया था, क्या समस्या आई थी? आप जरूर लिखिए, मैं आगे आपको क्या करना है जरूर सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ये डाउट यहां पर भी क्लियर करने वाला हूं कि किसको नया फॉर्म भरना है और किसको पुराना ही। अब दोस्तों यहां पर जो समय सारणी आई है उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पर मैं आपको भेज दे रहा हूं इसको। ये व्हाट्सएप ग्रुप है बी टॉपर के नाम से। इसमें केवल 8000 केवल और केवल डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ग्रुप बनाया गया था पेपर्स वगैरह और मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें आपको 2025 के हूबहू पेपर आने वाले क्वेश्चंस गणित वगैरह का मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पर आपको मैं यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल पीडीएफ नोटिस है वो भेज दूंगा। लिंक इस ग्रुप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो देख रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, ऊपर ही आपको इस ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पर और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एग्जाम में भी आपको हेल्प के लिए कंटेंट मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, आ जाते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं कि संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना और 11-12 को छोड़कर ये ऊपर वाले क्लासेस के लिए है। ठीक है, 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक मास्टर डाटा लॉक किया जाएगा संस्थानों के द्वारा कि हाँ भैया ये बच्चे हमारे में इस सत्र में एडमिशन लिए, तो वो डाटा जो है वो यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, तभी तो वो मैच करेगा जब आप फॉर्म भरोगे। अब देखो अगला देखो, उसके बाद क्या होगा, अगला बताया गया है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन किया जाएगा। यानी वो डाटा अपडेट करेंगे जो भी फीस वगैरह उनकी है उस सेमेस्टर की या फिर उस साल की। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना। ये 26 अक्टूबर तक कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों यहां पर छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया। अभी तक ये जो प्रक्रिया चलेगी ये आंतरिक प्रक्रिया चलेगी, ऑफिशियल प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर छात्रों के द्वारा जो प्रक्रिया चलेगी, देखो छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना, देखो छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन आवेदन करना, ये 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक संपन्न किया जाएगा। 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन का समय रहेगा अभ्यर्थियों के पास फॉर्म भरने के लिए। अब देखो छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना, 1 नवंबर तक वो फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा वांछित संलग्नों को सहित शिक्षण संस्थान में जमा करने की जो अंतिम तिथि वो 1 नवंबर तक है। फिर 7वां पॉइंट है शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करना और अग्रेषित करना, फॉरवर्ड करना 2 नवंबर तक है। फिर उसके बाद में देखो 8वां पॉइंट में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी वास्तविक छात्रों का सत्यापन, अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्थान को ब्लॉक करना, ये सारे काम करके छटनी करके वो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में समाज कल्याण को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है,
अब देखो आगे की क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी यहां पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देख सकते हो फिर आगे की बताई गई है कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन होगा 3 नवंबर से 7 नवंबर तक। उसके बाद त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही कराना होगा 8 से 11 नवंबर। जो भी रिजेक्शन आएगा, जो भी दिक्कत आएगा, जो भी एरर आएगा फॉर्म में, जो भी करेक्शन करना होगा, वो 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच छात्रों को पोर्टल ओपन किया जाएगा और वो फॉर्म में करेक्शन करेंगे 8 से 11 नवंबर। छात्रों द्वारा सही आवेदन को फिर से जमा करने की अंतिम तिथि होगी 12 नवंबर और फिर एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी निकालने के 13 से 18 तक। उसके बाद में जनपदीय समिति का द्वारा डाटा लॉग करना, ये 8 से 25 नवंबर तक संपन्न करा लिया जाएगा। तो ये पूरा दोस्तों यहां पर आ चुका है ब्यौरा वगैरह। और उसके बाद में यहां पर ये भी चीज बताई गई है कि जो धनराशि वगैरह है वो आपका 28 नवंबर को स्कॉलरशिप ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। सब कुछ आ गया, बिल्कुल ऑफिशियल है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसी को आप लोग ज्वाइन कर लो। इसी ग्रुप में आपको इसको भेज दूंगा, जिससे आप तिथि नहीं भूलोगे कि कब क्या होगा। ठीक है, तो ये काम कर लो। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर किसको नया भरना और किसको पुराना भरना है, यानी पुराना वाला ही छोड़ देना है। अब देखो उसके लिए यहां पर न्यूज़पेपर में भी बताया गया समाज कल्याण के द्वारा। देखो वही विद्यार्थी करें आवेदन जिन्होंने पिछले साल नहीं भरा था फॉर्म। समझो, देखो वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति से छूटे उन पात्र छात्रों को पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी जिन्होंने पिछले साल ऑनलाइन आवेदन किया था, यानी किया था, कोई कारणवश रिजेक्ट हो गया या स्कॉलरशिप नहीं आया या फिर कोई दिक्कत थी, उनको कुछ नया फॉर्म नहीं भरना है। उनको क्या करना है आगे बताता हूं। मास्टर डाटा लॉक ना होने या रिजल्ट घोषित ना होने या एडमिशन लेट होने के कारण जो बच्चे आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हीं को ही नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत है। यानी जो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर पाए थे वही केवल फ्रेश फॉर्म भरेंगे, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिए थे या आधा अधूरा फॉर्म भरा था या नहीं आया था या रिजेक्ट हो गया था, ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है वो समझें। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी है। डाटा लॉक न किए जाने, विद्यार्थियों का डाटा अग्रेसित न किए जाने, समय पर रिजल्ट घोषित न होने और बजट के अभाव आदि कारणों से चलते करीब 6 लाख गत वर्ष योजना का लाभ नहीं पा सके। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार डीएलएड, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और पाठ्यक्रमों के जिन विद्यार्थियों के आवेदन उनका रिजल्ट घोषित न होने के कारण रिजेक्ट किए गए थे उन्हें भी पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था किसी कारणवश, उनको भी नया आवेदन नहीं करना है। उनको करना क्या है, उनको क्या करना है, इसकी एक वजह यह भी है कि जो पिछले साल आवेदन कर चुके हैं सॉफ्टवेयर ही उस वर्ष के लिए उनका पुनः आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दियो या आधा अधूरा फॉर्म भरे थे तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो वो लेगा ही नहीं सिस्टम। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि अगर आपने फॉर्म भरा था आधा अधूरा या फिर नहीं आया था, रिजेक्ट हो गया था, तो आपको नया नहीं भरना है। उसके लिए क्या कहा गया है, अगर आवेदन में मामूली खामी यानी त्रुटि है के कारण इसे रिजेक्ट किया गया था तो वे छात्र डाटा संशोधन का मौका मिलने पर इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो डेट आपका बताया गया है क्या करेक्शन का, उसी करेक्शन के डेट में आप लोग केवल करेक्शन करोगे फॉर्म में। कब बताया गया है, ये देखिए 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में वो बच्चे फॉर्म को करेक्शन करेंगे, या फिर जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ उनको वही कॉलेज से बोलना है कि सर मेरा डाटा फॉरवर्ड कर दीजिए, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। या जिनका सब कुछ सही था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई हो गया था, ठीक है, लेकिन बजट इशू होने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आई थी, उनको भी कुछ नहीं करना है, उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसी फॉर्म पे, उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनका कोई गलती था, कोई करेक्शन था, वो इस तारीख में 8 से 11 नवंबर के बीच में करेक्शन करके नया कॉपी फॉरवर्ड करना है कॉलेज को, और वो कॉलेज समाज कल्याण को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक था तो वही फॉर्म से आपका नोटिफिकेशन, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई सहायता चाहिए कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, मैंने सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश किया है, और जो भी चीजें बची हैं वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस नोटिफिकेशन का, सब कुछ आप एक बार फिर से पढ़ लेना। और मैंने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे उस पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप नए बनवाने हैं वो भी 15-20 दिन में आप अप्लाई कर दो, बन जाएगा। आय जात निवास पुराना कितने साल का चलेगा ये सब बताया है उस वीडियो में, उस वीडियो को जाकर देख लो चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और परीक्षा पे भी फोकस बनाए रखो, क्योंकि 28 नवंबर से पहले आपकी परीक्षा हो रही है ना, और 28 नवंबर को आपका स्कॉलरशिप आना है। तो अगर आप फेल हो जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप
आपका स्कॉलरशिप रुक जाएगा, नहीं आएगा। तो भैया इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। 200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना, ये ना सोचना कि मैंने सीरीज ले लिया तो इसकी क्या जरूरत है। सीरीज के साथ ये पढ़ लोगे ना, मतलब समझ लो बहुत जबरदस्त आपका पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लें। इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। जो भी डाउट बचे हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।